चमोली जिले में त्रासदी की तस्वीरें सभी ने देखी और इससे कुछ गांव भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आपदा के इन हालातों को देखकर एक बार फिर उन संवेदनशील गांवों के विस्थापन की आवाज तेज होने लगी है, जो पिछले 20 सालों से विस्थापन का इंतजार कर रही है। प्रदेश में शायद ही कोई बरसात का मौसम गुजरा हो जब लैंडस्लाइड या तबाही मचाती बरसात न देखने को मिली हो। इन हालातों के साथ प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो अब आपदा के लिहाज से संवेदनशील माने जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में 300 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो राज्य में आपदा के मुहाने पर खड़े हैं। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में राज्य में अति संवेदनशील गांवों के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर अपनी सहमति दी है। इसमें 4 जिलों में आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने की मंजूरी दे चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के इस फैसले के फौरन बाद ही इस पर बहस भी शुरू हो गई कि आखिरकार सरकार को अपने कार्यकाल के चौथे साल में चमोली त्रासदी के बाद विस्थापन की याद क्यों आई। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कहते हैं कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री से विभिन्न गांवों के विस्थापन को लेकर बात की गई है और वह इस बात के लिए भी तैयार हैं कि भारत सरकार से मिलकर इस विस्थापन के लिए बजट की डिमांड की जाए। आप जो है रेणी है, जैसे धापा का गांव है मुंशियारी में, और दूसरे गांव हैं जो बिल्कुल खतरे में हैं, कभी भी बह सकते हैं, तो उनको विस्थापित करिए और उसके लिए तत्कालिक तौर पर अस्थायी विस्थापन और फिर स्थायी विस्थापन के लिए कदम उठाइए। और केंद्र सरकार के पास जो है, हम क्लाइमेट चेंज की जो हार्ड रियलिटी है, इसके आलोक में हमने सुझाव तो दिया है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए और एक सहमति बना करके हम केंद्र सरकार के पास जाएं, माननीय गृह मंत्री के पास जाएं, माननीय प्रधानमंत्री मिल सके तो और अच्छा है, ताकि हम अपने राज्य की तकलीफ को उनके सामने रख सकें। राज्य में आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की बात करें तो गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। उधर कुमाऊं मंडल की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित पिथौरागढ़ जिला है, जबकि इसके बाद अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत जिला भी आपदा के लिहाज से काफी संवेदनशील है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय भट्ट कहते हैं कि सरकार दिखावा कर रही है और जिन गांवों को सरकार ने चयनित भी किया है उनके लिए जारी किया गया बजट ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। सरकार ने अब जब चमोली की आपदा आ गई, त्रासदी आ गई, उसके बाद इन्होंने कुछ गांव को अब शिफ्ट करने की बात कही है, जबकि उत्तराखंड के सैकड़ों परिवार बाट जो रहे हैं कि भाई हम आपदा क्षेत्र में हैं, गंभीर क्षेत्र में हैं, वहाँ से उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए, दूसरे सुरक्षित स्थानों पर उनके घर बनाए जाने चाहिए। पिछले 4 सालों से त्रिवेंद्र रावत बीजेपी सरकार उत्तराखंड में है और डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, यहाँ भी इनकी सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर हमारे पहाड़ के गाँव को, उन गाँवों को जो वो बहुत डेंजर जोन में उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है। उत्तराखंड सरकार में त्रिवेंद्र रावत जी बिल्कुल भी पहाड़ के बारे में सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और जिस प्रकार से उनके काम है वो जीरो वर्क सीएम है। उत्तराखंड में करीब 350 ऐसे गांव हैं जो पिछले 20 सालों में समय के साथ साथ आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। त्रिवेंद्र सरकार के आने के बाद लक्ष्य रखा गया था कि हर जिले से 2-2 गांवों को विस्थापित किया जाएगा। अध्ययन में ये बात भी सामने आई है कि राज्य में ऐसे 51 अति संवेदनशील गांव हैं जिन्हें फौरन विस्थापित किए जाने की जरूरत है, जबकि 130 गांव ऐसे हैं जिन्हें यदि ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इन गांवों से आपदा के खतरे को हटाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार एक और आपदा का इंतजार करेगी या फिर इन्हें विस्थापित करने को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।